नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप अपनी जन्म पत्री को किसी भी दैवज्ञ से दिखाते हैं और उसने अगर बता दिया आपको कि आप अल्पायु हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मन स्थिति हमारी बनती है और किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। ये हमारे जीवन काल के लिए कितना कठिन होता है कि हम पहले से ही जान गए हैं कि यह स्थिति हमारे जीवन में होनी है या किसी हमारे प्रिय की यह स्थिति होनी है। तो बहुत ही मुश्किल वो टाइम होता है हमें सहन कर पाना। हमारे शास्त्रों में यह वर्जित है कि आपको आयु के विषय में जानकारी दे पाएं और यह कठिन होता है किसी के लिए भी बताना। तो अगर आप अपनी जन्मपत्री में अल्पायु की जानकारी लेना चाहते हैं तो कौन सी ग्रह स्थिति हमारे जन्मपत्री में विद्यमान है जिसे कि आप जान सकते हैं कि व्यक्ति अल्पायु होगा। सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट को देख लें और अपने बर्थ चार्ट की ग्रह स्थिति को चेक कर लें कि ग्रह किस तरह से विद्यमान है। सबसे पहले आप प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव, प्रथम राशि यानी मेष राशि से लेकर मीन राशियों को एक बार दिमाग में बैठा लें, ठीक है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण प्रथम कारण है वह है आपके चंद्र लगन से 7वें भाव में, चंद्र लगन से 8वें भाव में, चंद्र लगन से आपके 12वें भाव में स्थित कोई भी ग्रह उस पर यदि शुभ प्रभाव ना हो, वह पाप ग्रहों से संबंध बना रहा हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अल्पायु को प्राप्त करता है, ठीक है। आपको यानी जैसे मैंने बताया कि कालपुरुष की कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें चंद्र लगन यानी आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस भाव में विद्यमान है, चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है, यानी मेष से लेकर मीन राशि कोई भी राशि आपकी है वहाँ यानी चंद्र को ही हम लग्न मान लेंगे। जहाँ पर चंद्रमा विद्यमान है उसी को हम लग्न मान लेंगे और उससे यदि 7वें भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो उस भाव पर, तो क्या होता है, अल्पायु को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो मैंने पहले ही बताया, प्लीज स्किप करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चंद्रमा यदि दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, चंद्रमा यदि सूर्य के साथ 6ठे भाव में विद्यमान है तो भी क्या होता है, व्यक्ति अल्पायु को प्राप्त करता है। तो चंद्रमा 6ठे भाव में जब विद्यमान होगा, चंद्रमा और सूर्य जब एक साथ होंगे तो क्या होंगे, वह या तो प्रतिपदा का जन्म होगा या फिर अमावस्या का जन्म होगा, है ना। और जब भी पूर्णिमा का जन्म होता है तो कोई भी ग्रह जो चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं 180 डिग्री पे होते हैं, लेकिन अगर एक साथ विद्यमान है, 6ठे भाव में विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर हमें अल्पायु को प्राप्ति होती है। और आप इस ग्रह को देख लें कि वह डिग्री वाइज कैसे है, प्रतिपदा में है या फिर अमावस्या का फल दे रहा है। तो इस तरह की ग्रह स्थिति हमारे जन्मपत्री में यदि स्थित होती है तो भी हमें अल्पायु प्राप्त होता है। मंगल 7वें भाव में हो, मंगल 7वें में हो, राहु 9वें भाव में विद्यमान हो या फिर शनि पहले भाव में विद्यमान हो या गुरु 3रे भाव में हो और शुक्र 6वें भाव में यदि विद्यमान है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अल्पायु को प्राप्त होता है। बहुत सारे योग और होते हैं जिससे कि यह योग कट जाता है, लेकिन आप हमारे तीनों वीडियो को अगर देखेंगे, मध्यायु का वीडियो, दीर्घायु का वीडियो और यह अल्पायु का जो वीडियो है, इसको आप जरूर देखें तो आपको पूरी बात जो है वह स्पष्ट हो जाएगी हमारे इन बताए हुए बातों के अनुसार। तो यदि मंगल 7वें भाव में आपके जन्मपत्री में विद्यमान है, राहु यदि जन्मपत्री के 9वें भाव में विद्यमान है तो भी अल्पायु का योग बनता है, ठीक है। तो इन ग्रही स्थिति को भी आप एक बार जरूर से चेक करें कि अगर इस तरह की स्थिति है तो आपको उपाय करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बाकी तो बात की बात है, लेकिन हम इस स्थिति को जानने के बाद उपाय शुरू कर देने चाहिए हमें। अगर आप बर्थ चार्ट देख सकते हैं तो निश्चित तौर पर इन ग्रह स्थिति को आप जरूर से देखें। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है हमें अल्पायु योग प्राप्ति का, वह है कि द्वितीय भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में अशुभ ग्रह की
स्थिति हो, अशुभ ग्रह विद्यमान हो, मंगल हो, शनि हो, केतु हो, राहु हो, अशुभ चंद्रमा हो और अशुभ बुध हो, यानी पक्ष बली हम देखते हैं चंद्रमा को। इन स्थितियों को भी हम अशुभ की स्थिति में मानते हैं। तो यदि इन भावों में अशुभ ग्रह विद्यमान है तो भी अल्पायु योग बनता है। तो अगर आपको यह जानकारी हो गई तो निश्चित तौर पर आपको शिव की शरण में जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। आपको प्रॉपर हर महीने रुद्राभिषेक कराएं, शिव स्तुति करें, अपने वजन के जितना वजन है उसके अनुसार आप महादान करें, तुलादान करें। और यह अपने जन्मदिन के जब आपका जन्मदिन पड़ता है या फिर मंथली अगर आपको ये जानकारी हो गई, कुछ इस तरह की ग्रह स्थिति चल रही है और आपको ऐसा डर लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको हर महीने जो आपका जन्मदिन की तिथि या फिर जन्मदिन का जो वार पड़ता है, जन्मदिन का की जो तारीख पड़ती है, उस पर आप तुलादान या फिर रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इससे भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है। यह निश्चित है, शास्त्रों में वर्णित है। तो आप इस कार्य को जरूर करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए, हमने 3 वीडियो डाले हैं, मध्यायु, दीर्घायु और अल्पायु। तो इन सब वीडियो को देखने के बाद अंततः अंतिम जो निर्णय होता है उसको आप खुद कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे दैवज्ञ से आप राय ले सकते हैं।